इन्होंने मांगा भी नहीं टिकट, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको विधानसभा लड़ना है। एक भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता की तरह विवेक जी ने जो यहाँ पर परिचय दिया, एक बार चाहता हूँ तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दें। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश में चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। देश के चुनाव होते हैं जब मोदी जी और मोदी जी के साथ वालों की तुलना होती है। अब प्रदेश के चुनाव है तो शिवराज जी और शिवराज जी के साथ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी की तुलना हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उमा भारती जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2003 के पहले प्रदेश में सड़कों की हालत क्या थी और बिजली कितने घंटे आती थी, आप जरा बताइए मुझे। आती थी क्या बिजली आती थी? सड़क के नाम पर कुछ था क्या यहाँ पर सीधी में आने के लिए? MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिखाया ही प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे याद है मैं पहली बार उमा जी के मंत्रिमंडल में PWD मंत्री था। भैया रहने दो ना, आप रहने तो देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। मुझे मेरे को भी लोगों को दर्शन करना, मैं इंदौर से इतनी दूर से आया और सीधी की हमारी माताएं बैठी हुई है, उनके जरा दर्शन तो कर लो। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर। मंत्री बना और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। उमा जी ने कहा कैलाश जी सड़कें तुम ही ठीक कर सकते हो। मुझे याद आता है इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें सब गड्ढे वाली सड़कें थी। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 2023 में 5,13,000 किलोमीटर है जो 2 लेन 4 लेन हो रही। बहुमत से जिताकर आपने मुझे भेजा था, विश्वास किया था और मेरे कर्तव्य को स्वीकारा था, मेरे कार्य को स्वीकारा था। उसी तरह से अब आप सीधी विधानसभा में मेरे उस कर्तव्य और कार्य को जरूर स्वीकारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास आपके स्नेह और विश्वास के कारण जरूर कायम रहेगा। मुझे पूर्ण रूप में आश्वस्त हूँ। और आज मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, ये चुनाव गांव, गरीब, किसान, माँ, बहन, बेटियों और युवाओं के सम्मान का चुनाव है। ये सिर्फ सीधी विधानसभा का चुनाव नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी होने और विकसित होने का चुनाव है। ये हमारे नरेंद्र मोदी के उस चले जी थोड़ा सा इधर देखिए। अब लाइए अनीता जी थोड़ा सा बाहर चलो थोड़ा सा 101%। 60,000 बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए ये कौन है मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे पहचान करवाएगी तो निश्चित रूप से मैं इस पर कुछ बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे जो काम सौंपा है मुझे अभी उसमें करने में बहुत ज़्यादा रुचि है। सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन की चिंता है, सीधी विधानसभा की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों नेतृत्व के इस उद्देश्य की चिंता है कि किस तरह से हम सीधी विधानसभा के, मैं प्रत्याशी रीति पाठक सीधी विधानसभा लेकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में डालूं। जीत के प्रति एक्शन क्या, यहाँ तो इतने एक्शन है हमारे कार्यकर्ताओं के कि ये फूले नहीं समा रहे हैं। इनको उसी दिन का इंतज़ार था कि नामांकन हो जाए तो ये दुगनी क्षमता से और दुगने अंदाज से भारतीय जनता पार्टी के युद्ध के मैदान में निकले। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। आपने देखा कि इतने बड़े उसमें सभा में पैर रखने की जगह नहीं थी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का आगमन हुआ था और ये चीज़ें ये प्रदर्शित करती हैं कि किस तरह का समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का प्रभाव ज़मीन पर है।